जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद वकास अहमद, प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी के साथ। आज मैं इस्लामाबाद की कौन सी खूबसूरत जगह पे मौजूद हूँ। बिल्कुल आप सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट कर चुके होंगे। लोक विरसा, जब लोक विरसा की बात होती है तो लोक विरसा में डिफरेंट कल्चर के रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड हों इवेंट यहाँ पे होते रहते हैं। आज यहाँ पे वाइटल साइंस बैंड को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। रिजवानुल हक साहब उनको जानते हैं, तो ये कॉन्सर्ट चल के एंजॉय करते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन आया हुआ है और वो अपनी क्या कमेंट्स, मतलब वो क्या कहेंगे वाइटल साइंस के बारे में, वो ट्रिब्यूट के बारे में, उनकी अपनी मेमोरीज के बारे में। चलिए चल के स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। दिस इज़ लवली। मैं तो आई थिंक बचपन से सुनता आ रहा हूँ, पेरेंट्स भी सुनते थे, गाड़ी में, घर में, हर वक्त ये लगे हुए होते थे गाने। इवन बड़े होके भी हर चीज़ के अंदर इंतहाई वो था। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग दैट्स हैपनिंग। छोटे भी आए हुए हैं साथ, जो है ना, देर ऑल वॉचिंग एज वेल, देर ऑल लिसनिंग, सब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस म्यूज़िक से। तो इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इवन अभी आपको अगर आवाज़ आ रही है पीछे, एतबार चल रहा है। मेरी अपनी मेमोरीज तो बहुत सारी हैं। तो जो है ना, इतना आइकॉनिक गाने हैं इनके, पाकिस्तान के म्यूज़िक जो है ना, सारा बेस, और जिसको भी शौक़ है वो सब इसी पे ही बड़े हुए हैं। तो जो है ना, इस वक्त बड़ा मुश्किल है कि मैं एकदम से वो बता दूं सारा, बट बड़ा दिल के करीब म्यूज़िक है। और जो है ना, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी होता है, वाइटल साइंस एक इंपॉर्टेंट वो है। तो दिस इज़ वेरी नाइस, इट्स वेरी फन। तो आई होप इस तरह की और भी चीज़ें हों, मज़ा आएगा, शुड बी नाइस। जुनून है, प्रॉब्ली वाइटल साइंस है। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बट हम उनको लाइव नहीं सुन सके क्योंकि बहुत कम अरसा उन्होंने लाइव परफॉर्म किया। मोस्टली हमारे टाइम पे वो नहीं थे, तो एज अ बैंड टुगेदर नहीं थे। अभी ये सुन के बहुत ही एक आई मीन 100% वो फीलिंग तो नहीं आई, बट स्टिल इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आया
यानी ख़ुद भी सारे गाने याद हैं, साथ गा रहे हैं। और काफ़ी एक अजीब सी फीलिंग ये थी कि बहुत सारे थोड़ी ज़्यादा एज के लोग, यानी मैं भी ज़्यादा एज के हूँ, मेरे से भी ज़्यादा एज के लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे और बहुत अजीब लग रहा था। यूजुअली कॉन्सर्ट में जाते हैं तो जो सारे जवान हैं वो पागल हुए होते हैं, और यहाँ पे जो गा रहे थे वो सारे इनके ग्रे बाल थे और कपल्स थे पुराने जो कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। वो देख के बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा मेमोरीज़ आई वुड से वाइल्ड साइंस के साथ, हाँ, बचपन में आई थिंक कि यही दो मेरे ख्याल से बैंड्स थे। उसके बाद और भी आगे स्ट्रिंग्स वगैरह आ गए, लेकिन ये दो बैंड्स थे जो कि हर टाइम चल रहे होते थे। इन्होंने यानी वाइल्ड साइंस ने तो काफ़ी सारे जॉनर्स भी कवर किए हैं, तो आपका जो मूड है आप वो भी सुन सकते हैं। अगर आप सैड हैं तो आप वो भी सुन सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा डिस्को करना चाहते हैं तो आपको वो भी मिलेगा। तो हाँ, वाइल्ड साइंस तो सारे मूड के साथ आपको कोई ना कोई मेमोरीज उसकी अटैच होती हैं। खूबसूरत फैमिली है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। उनसे मैं पूछता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कहाँ से आप? हम लोग बाहर से हैं, सऊदी अरब से आए हुए हैं यहाँ पे विजिट करने। यूएस एंड सऊदी में रहते हैं हम लोग। तो सो क्या कहेंगे आज इस कॉन्सर्ट, इस इवेंट के हवाले से? oh, it's beautiful. Number one, we grew up listening to Vital Signs and the great Junaid Jamshed. So his songs and melodies are amazing to listen to. और हम लोग को बहुत खुशी है इस्लामाबाद में ऐसे ज़बरदस्त इवेंट्स हो रहे हैं, लोग फिरसा पे ऐसे इवेंट हो रहे हैं। So we're very happy to be here honestly. आप क्या कहेंगे? आप भी बाबा के साथ बाहर ही होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं? बाबा के साथ बाहर होता हूँ। तो मतलब क्या कहेंगे, कैसा लगा ये कॉन्सर्ट? ये तो आपको पता है वाइटल साइंस के बारे में, कुछ पता हो तो मुझे बताओ। But how did you like the songs? सॉन्ग्स अच्छे थे, बस वाइटल साइंस को नहीं पता है। मैं इस्लामाबाद में क्या पसंद है? जो इस्लामाबाद आप इतना विजिट पे आए हो, तो इस्लामाबाद में क्या पसंद है? खाना। खाना? तो क्यों, खाना सऊदी अरब में भी तो होता है। पाकिस्तानी खाना अच्छा है। पाकिस्तानी खाना वहाँ नहीं मिलता? हाँ मिलता है,
मगर जायका इधर है। चले, थैंक यू। और इतनी स्वीट फैमिली, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे ओवरसीज़ की बात होती है, जो ओवरसीज़ जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की मोहब्बत तब पता चलती है जब आप बाहर होते हैं। Absolutely, we love Pakistan and Pakistan में recent developments इतनी अच्छी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है, and we're very proud to be a proud Pakistanis honestly living overseas, showcasing our culture, our network, the music, और लोग यहाँ के हमारी गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, and we're very proud to be overseas Pakistanis, और जब भी हम यहाँ पे विजिट करते हैं we're very happy to be with the family and everyone over here, so keep it up, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके माशाल्लाह से। थैंक यू। Thank you so much. जी, मैं वेलकम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहेंगे आज जैसे इवेंट के हवाले से क्या फीलिंग्स है? बिकॉज काफ़ी ऐसी फीलिंग्स है, काफ़ी लोग इसको एंजॉय करने आए हैं, क्राउड तो कहते हैं फुल हो। मैं ये कहना चाहूँ कि अभी थोड़ी देर से पहले मैंने अब्बास अली खान के साथ एक शो किया था यहाँ पे, एंड वी हैड अ ब्यूटीफुल रिस्पांस, एंड इवन दिस टाइम अराउंड इट्स गॉर्जियस, लाइक पीपल आर रियली एंजॉयिंग देमसेल्व्स एंड दे आर हैविंग फन। बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट्स बीन रियली वंडरफुल। सो इस्लामाबाद में सिंगिंग करके कैसा? बहुत अच्छा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस्लामाबाद का क्राउड इतना अच्छा हो सकता है, एंड honestly even the second time it's been amazing. Thank you so much, it's been wonderful. Thank you. बहुत सारी memories हैं। I mean what a band, और क्या मज़ेदार इन लोगों के गाने, और बड़ा मज़ा आया आज। And so I've worked extensively with Ruhail on Coke Studio of course as an assistant producer, और अब उनके गाने भी गा रही हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा मज़ा आया जी। ये वाइटल साइंस सुन के कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में मैं अब, क्योंकि मैं जेन ज़ी हूँ, वैसे तो बड़ा अजीब सा है ये कि जेन ज़ी जो है वो वाइटल साइंस का फ़ैन है, आमतौर पे होते नहीं है, बट मैं हूँ। बचपन में मैंने सुने हैं गाने कुछ, तो मैंने कभी सोचा नहीं था जुनैद जमशेद की डेथ के बाद कि दोबारा भी हम कभी लाइव सुन सकते हैं, बट थैंक्स टू रिजवानुल हक और बिलाल और जो भी ये करवा रहे हैं, बड़ा मज़ा आया। मैंने पहली दफ़ा वाइटल साइंस लाइव सुना है, और मेरे दोस्तों ने भी शायद पहली दफ़ा ही सुना होगा, सभी जेन ज़ी हैं, तो बड़ा मज़ा आया। आवाम से आप पूछें बाकी आवाम से। थैंक यू। आजकल सोशल मीडिया पे जेनजीज बहुत ज़्यादा वायरल हुए हुए हैं, और जेनजीज के ही दौर है, तो कहते हैं इनसे पूछते हैं कि आज का ये इवेंट इनको कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? बड़ा अच्छा इवेंट था, पुराने सॉन्ग्स को रिवाइव किया और काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे था, तो काफ़ी मज़ा आया। एज ए जेनजी आपकी क्या थॉट्स है? इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो नए हमारी जनरेशन है उनको पुरानी चीज़ों के बारे में पता चले। एक और भी मेरे भाई फ्रेंड्स आता है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। फ्रेंड है, उनके बेटे हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका नाम? अमार स्टडीज़ कर रहे हैं जी। तो आज ये कैसे लगा वाइटल साइंस का ये इवेंट, आपको कैसे लगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? आजकल जेन ज़ी छाए हुए हैं हर जगह पे।
बिल्कुल कंप्लीट ज़बरदस्त वाइटल साइंस की एक फील बिलाल अशरफ बिल्कुल एक्यूरेटली उन्होंने इंसाफ किया जुनैद जमशेद के साथ। और कोई आपकी मेमोरीज़ हैं, आपके पेरेंट्स सुनते होंगे? जी मेमोरीज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर जो आप जुनैद जमशेद के वाइटल साइंस के कॉन्सर्ट्स की वीडियोस उठा के देखें, वही एग्जैक्ट एनर्जी इन्होंने डिपिक्ट की है यहाँ पे, तो हैट्स ऑफ। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा इवेंट था, और दो हमारे ज़माने के नहीं है गाने, बट स्टिल हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है। मेरे पेरेंट्स सुनते हैं और गाड़ी में सुनते हैं, तो इन लोगों की यादें ताज़ा होती है और हमें न्यू सॉन्ग सुनने को मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका नाम? रासिम। रासिम, क्या कहोगे, आपने ये म्यूज़िक पहले सुना था? वैसे मैंने सिर्फ इनका एक गाने सुना था, एतबार। मैं अपनी अम्मी की वजह से आया हूँ जी। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, मतलब लग रहा था कि 90s का ओल्ड स्कूल म्यूज़िक है और आजकल की म्यूज़िक से काफ़ी डिफरेंट है जी। एज ए जेंजी क्या कहना चाहोगे? यार आजकल मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल इस तरह के गाने नहीं बनते। लाइक अगर आपको पुराने टाइम्स रिमेनिस करने या 90s में वापस जाना है तो यही गाने सुनने पड़ते हैं आपको। इस्लामाबाद में अगर एक टाइम पे हम इवेंट्स की बात करते थे, खूबसूरत खूबसूरत गैदरिंग्स की बात करते थे, वो मैम ऑर्गेनाइज कराती। कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक हूँ। काफ़ी अर्से बाद आप मुझे आई रियली एंजॉयड इट। रिजवान का कॉन्सर्ट पहला सबसे पहले मैंने करवाया था मैरियन में। सो आपकी तो काफ़ी यादें होंगी वाइटल साइंस बैंड के साथ। बहुत बहुत ज़्यादा। तो क्या कहेंगे? They were brilliant, और स्पेशली जो गाना दिल दिल पाकिस्तान है, this takes my heart। आजकल की जनरेशन के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा, it was very nice। I think we should have more things like that। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, आज के इवेंट तो काफ़ी कहते हैं सीनियर सिटीजन यहाँ पे मौजूद थे। जी हमारे समेत मैं यही कहूँगी कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, और आज हमने वाकई में देखा कि दिल जवानी रहता है, एज जितनी मर्जी हो जाए। और हमसे बुज़ुर्ग लोग भी थे जो कि वाकई इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ डांस कर रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड को भी बड़ी मुश्किलों से लाई, और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, यंगस्टर्स का प्लान है। मैंने कहा नहीं, हम भी यंगस्टर्स ही हैं इन अ वे। तो हम जब आए तो वाकई में इट रिवाइव द मेमोरीज़ जब हम लोग स्कूल में थे। मतलब ज़ाहिर है इतनी छोटी नहीं थी उस वक्त में, और हमारे कंटेम्प्रेरी थे वाइटल साइंस वाले, तो हम बहुत इनको एडमायर करते थे, और पर्सनालिटीज़ भी बहुत अच्छी थी, और आवाज़ें तो अल्लाह ने इनको बहुत, कहते ना, हुस्न भी था और आवाज़ें भी थी दोनों। तो बस आज सबसे मिल के और इनको देख के, और स्पेशली बिलाल ने जो गाने गाए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ही इज़ ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल वॉइस। वही एक्सप्रेशन और इतना लाइवली एक वो इवेंट था, एंड ही सच अ ग्रेट परफॉर्मर। और रिजवानुल हक इज़ ऑल्सो आर कंटेम्प्रेरी, उसको भी मिल के परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा देख के। तो बहुत सारा इनके लिए बहुत सारी मुबारकबाद, और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी वाइटल साइंस बैंड के लिए, ट्रिब्यूट के लिए आपने मतलब काफ़ी मेमोरीज होंगी आप? We grew up listening to Vital Signs और बहुत अच्छा लगा. We felt alive and young again. So it's a good change. These kind of programs should happen. ठीक है? We work hard, so we have a right to enjoy as well. So I really enjoyed this one. So आज अगर बात की जाए कि आज का म्यूज़िक और ये वाइटल साइंस की बात, तो कैसे कंपेयर करेंगी? आजकल को अगर आप देखें तो वो ज़्यादातर रीमेक कर रहे हैं, ठीक है? They are singing the songs again, but these were the original compositions, ठीक है? So they need to work hard. They have to compete with them. और जो ये हमारे टाइम पे इतने सारे म्यूजिक के प्रोग्राम होते थे, वो अब नहीं होते, तो होने चाहिए. Those top 10s, that rhythm with them, Pepsi Top of the Pops, we miss all that. We grew up listening to that. थैंक यू. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? आप तो खुद भी अपनी पर्सनालिटी से एक आर्टिस्ट लगते हैं, क्या करते हैं? I am a musician and a filmmaker. मैं yes. अच्छा, ग्रेट. तो मुझे ये बताएं कैसे लगा वाइटल साइंस का आज? Yeah, this was amazing. Actually मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी एंड क्योंकि उनके चाइल्डहुड के टाइम्स का था ये, so I just brought them along and we enjoyed. This was. Thank you. Thank you. Guys, I just dropped my new song 051042. Listen to it on Spotify. OMIIE. हमारे इस्लामाबाद की फेमस पर्सनालिटी है, वो कहते हैं मैं फेमस नहीं हूँ. फोटोग्राफी में हो या उनको कहते हैं इवेंट्स के इन चीज़ों में हो, तो वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग जानते हैं जो इस्लामाबाद के हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप क्यों कह रहे हैं कि फेमस नहीं है? यार थोड़ा बहुत काम किया था, इतने फेमस तो नहीं है. इतने फेमस तो नहीं थे. इस्लामाबाद जानता है? हाँ, काफ़ी जानते हैं. मान लिया इस्लामाबाद जानता है. मुझे बताएं, आज ये काफ़ी ज़्यादा यादें सब लोगों की ताज़ा हुई, और जिस तरह से मैं जेंजीज भी थे और जेंजी सारे कह रहे थे कि हमें तो लगा कि कॉन्सर्ट होगा और क्राउड बच्चों का होगा, यंगस्टर्स होंगे, नाचेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सारे सीनियर सिटीजन्स थे और सब इंजॉय कर रहे थे, वो भी डांस कर रहे थे. बिल्कुल ऐसे ही है. काफ़ी मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया कह लें, बिल्कुल पुरानी चीज़ें बड़ी याद आई हैं. और स्पेशली जो मैं एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो कि जेंजी स्पेशली वो इन्जॉय कर रहे थे. प्रीवियसली अभी माइकल मूवी आई थी तो उस पर भी काफ़ी जो बच्चे हमें कहते थे जी आपको नहीं पता ये माइकल कौन क्या, आज वही हिट हो गया. तो आज ये मेमोरीज़ जो वापस आ रही थी, थॉरली एंजॉयड इट. रिजवानुल हक और बिलाल भाई के बारे में क्या कहेंगे, उनकी आवाज़? बिलाल वाकई फर्स्ट टाइम मैंने उनको सुना और लिटरली जुनैद जमशेद बिल्कुल याद आ गया. और रिजवान भाई के साथ तो इंटरेक्शन रहे, तो होपफुली अब बल्कि नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह मेरा भी कॉन्सर्ट में इनका करवाने लगा. तो अब देखिए, अब ये कहते हैं फेमस नहीं है, कॉन्सर्ट करवाने लगे. गुड लक उमर भाई, और इंशाल्लाह हम तो आपके साथ रहेंगे. थैंक यू. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपका नाम? सॉरी, वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम मिसबा है. कैसा लगा आज आपको ये इवेंट वाइटल साइंस का, ये जो ट्रिब्यूट था? बहुत अच्छा लगा. इतने अच्छे गाने. जुनैद जमशेद तो ही लिव्स, आई थिंक ही इज़ अ लेजेंड, ही लिव्स इन आवर हार्ट. एंड उसके सारे गाने सुन के बहुत मज़ा आया, और फिर उन्होंने परफॉर्म इतना अच्छा किया. सो रियली इट वाज अमेजिंग. कोई मेमोरीज पुरानी? पुरानी मेमोरीज़ यही कि ये सारे गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं टीनेजर्स में. सो ये है कि ज़्यादा यहाँ पे सीनियर सिटीजन जो थे वो ये एंजॉय कर रहे थे. मतलब सीनियर भी कर रहे थे और सब, लेकिन इफ़ जनरेशन वाइज इफ़ यू आस्क मी, तो आई एम ए जनरेशन एक्स. सो ऑब्वियसली हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया है जुनैद जमशेद के सॉन्ग, वाइटल साइन के. ये मेरा ख्याल है यही वन ऑफ द स्टार्टिंग बैंड्स था जो पॉप म्यूज़िक लेके आए पाकिस्तान में. सो वी रियली एंजॉयड इट. थैंक यू. थैंक यू.
जो आप आज का म्यूज़िक है, जो आज के आज के इवेंट के लिए मैं यही कहूँगी कि इस तरह के इवेंट्स और प्रमोट करने चाहिए इन्हें, और ज़्यादा गैदरिंग। आई मीन दिस स्पेस वाज प्रीटी टाइट। अगर और इसको बड़े लेवल पे, कोई स्टेडियम लेवल पे भी अरेंज किया जाए ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन कम एंड हैव फन, क्योंकि अदरवाइज़ तो इस वक्त जो टाइम जा रहा है, हर वक्त हर जगह फ्रस्ट्रेशन है, इन्फ्लेशन है, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, देयर इज़ नथिंग टू डू। सो आई थिंक द वेदर इज़ नाइस. Islamabad has always been nice, such a beautiful weather here, so there should be more events and bigger events like these. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कहेंगी आज इस्लामाबाद के खूबसूरत मौसम में इतना खूबसूरत कॉन्सर्ट आपने एंजॉय किया? आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई फीलिंग्स. हमने बहुत इन्जॉय किया, और आई थिंक इस तरह के कॉन्सर्ट्स और इस तरह के ट्रिब्यूट्स पुराने सिंगर्स को देने बहुत ये होना चाहिए, शुड बी इन इस्लामाबाद. ऐसे लग रहा है वी हैव लिव्ड all these moments. और माशाल्लाह जो हैं रिजवान, जो कि वाइटल साइंस के सिंगर थे, और बिलाल, उन्होंने बहुत अच्छा इसको मतलब हमारे दिलों में जगा दिया उस पुराने म्यूज़िक को, और वी वर एंजॉइंग अ लॉट. इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस. थैंक यू. तो बहुत शुक्रिया. जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स की मैं बात कर रहा था, तो जेंजी ने भी एंजॉय किया है, उनको भी वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आपका नाम, स्टडीज़ कर रही हैं? रायना, एंड आई एम इन FSC. कैसा लगा आज का कॉन्सर्ट? आप अपने पेरेंट्स के साथ आई? आई लव्ड इट. इट वाज सो रिफ्रेशिंग. मुझे इतना मज़ा आया, मैंने तो खुल के नाची. या आई हैड सो मच फन. सो पेरेंट्स की काफ़ी मेमोरीज होंगी इसके साथ. एंड स्पेशली माई डैड, लाइक म्यूजिक रन्स इन हिज वेन्स, तो मुझे पता है लाइक ही एंजॉयड सो मच. ही वाज द वन दैट वाज डांसिंग ऑल द टाइम. या सो इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की एक्टिविटी इस्लामाबाद में होनी चाहिए. डेफिनेटली होनी चाहिए यार. दिस इज व्हाट पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर. म्यूजिक, नो वन डज म्यूजिक लाइक पाकिस्तान डज म्यूजिक. पहली बात तो ये. एंड म्यूजिक, it represents Pakistan in a beautiful way, and people all over the world love Pakistan's music, especially India, Pakistan, हर जगह मतलब. तो this should definitely be more common in schools, in colleges, and in everywhere. अच्छा, आज जो पूरे सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं जेंजी की बात हो रही है, क्या ऐसी ख़ास बात है जेंजी में? आप क्या कहेंगे, वो ख़ास बात क्या है? Well, ये जेंजी ऐसी यूथ है कि they don't stand for wrong, and they stand for right regardless of power, regardless of everything, and regardless of caste and creed, and they don't discriminate at all. I feel like this is a wonderful generation. If we work together so perfectly, and if we work together so in sync, then I feel like then we can go really far in life. हम लोग बहुत तरक्की ला सकते हैं. देखो, ये नहीं कहता कि जेंजीज तो इतने यंगस्टर्स हैं, उनको तो एक्सपीरियंस नहीं है. हम तो जैसे बोलते हैं, सीनियर्स यही बोलते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं, और आप कैसे बोल रहे हो, तो ये वो चीज़ ख़त्म हो जाती है. Exactly. Actually, समझ बहुत है ना. They're very mature. This generation is extremely mature. So we exactly know how to deal with everybody and how to, grow in life. Thank you. Thank you so much. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे इंटरव्यूज़ लेके, जहाँ पे सीनियर सिटीजन से भी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जेंजीज भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, तो सब ने वैसे ही इंजॉय किया. सब ने एक, कहते हैं वो वाइब सबकी एक ही थी. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी वास्सलाम, ठीक ठाक जी. क्या कहते हैं? मैं जी हेड ऑफ ऑपरेशंस में एक्सेल लैब्स में. अच्छा, आप बेसिक इस्लामाबाद से? जी इस्लामाबाद से. क्या कहेंगे आज इस इवेंट के बारे? इट वाज टू गुड जी. बस इट टुक अस बैक टू 90s, और जो जुनैद जमशेद और वाइटल साइंस का जो एरा था वो रिलीव किया है आज. और ग्रेट परफॉर्मेंस बाय बिलाल एंड रिजवान, ट्रेमेंडस. बहुत मज़ा आया जी, वेरी नाइस. आपकी कोई पुरानी मेमोरीज, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जी, मतलब आई लिव्ड ऑल माई लाइफ इन इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद. तो कोई भी कॉन्सर्ट्स इनके जितने भी होते थे हम कभी भी मिस नहीं करते थे. मी एंड माई फ्रेंड्स, काशिफ भी इधर ही हैं,
तो हम वही बात कर रहे थे कि मतलब जैसे जैसे गाने चल रहे थे तो वी थॉट कि वी आर बैक इन 90s जो प्राइम टाइम था वाइटल साइंस का. तो इट वाज जस्ट ग्रेट, ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा मज़ा आया. ग्रेट. आज की जब जेंजी की बात हो रही है, आपके अपने बच्चे भी हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में, क्या मैसेज देना चाहिए? जी जेंजी मैं यही कहूँगा कि जी दे शुड ऑल्सो लिसन टू दीज सॉन्ग्स बिकॉज ये एक लेगेसी है. वाइटल साइंस, जुनून्स, आई नो दे डोंट नो दीज सॉन्ग्स. उनको नहीं पता. मेरे अपने बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि ये क्या सॉन्ग्स हैं, लेकिन आई टेल देम कि यार ये हमारा बचपन था एंड दिस वाज द गोल्डन एरा ऑफ पॉप म्यूज़िक इन पाकिस्तान. सो दे मस्ट लिसन टू दीज सॉन्ग्स. मैं तो अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि दे शुड लिसन एंड आई थिंक दे विल लाइक इट. थैंक यू. थैंक यू जी, थैंक यू. वाइटल साइंस बैंड की बात हो, और मुझे तो अपने लिए हमेशा ही ऑनर लगता है जब रिजवानुल हक के साथ खड़े होते हैं, जब रिजवान भाई के साथ खड़े होते हैं. और इस्लामाबाद में इनकी वाइब्स और ये सबको कहते हैं ऑर्गेनाइज़ करना, इस सबको ज़िंदा रखना, इस सबको यादों में सबकी रखना. और सबकी यादें सब आप लोगों ने सब ने कमेंट सुने, इस पर कहते हैं कि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपने सब सुना कि सब लोगों की कैसी फीलिंग्स थी. जेंजीज़ ने भी बात की और सीनियर सिटीजन ने भी बात की. तो इस सबको अरेंज करना और सबको लेके आना, इस्लामाबाद को इकट्ठा करना. और ये इस्लामाबाद का वो क्राउड था कि जो आपको बहुत कम देखने को मिलता है. काफ़ी अरसे बाद मेरी मुलाकात हुई है. रिजवान भाई को हम वेलकम करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सब कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, आइडिया कैसे आया, और अब लोग तो इससे ज़्यादा डिमांड करने लगे हैं उनसे. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू. रिजवान भाई क्या कहें? यार मैं ये बोलूँगा, एक तो आज इट वाज एन अमेजिंग नाइट यार. और आपने एक बड़ी अच्छी बात की यार. मैं कुछ अरसे से सोच रहा था कि मैं वाइल्ड साइंस को ट्रिब्यूट क्यों ना दूँ. और बिलाल मेरे साथ होते हैं और वोकलिस्ट हैं हमारे इस्लामाबाद के ही हैं. एंड बिलाल एंड आई डिसाइडेड कि यार लेट्स वर्क ऑन द वाइटल साइंस सॉन्ग्स और एक ट्रिब्यूट देते हैं जुनैद जमशेद मरहूम को और वाइटल साइंस को. हम पिछले कोई 3 से 4 महीने प्रैक्टिसेस लगातार कर रहे थे. फिर उसके बाद हमने भाग दौड़ शुरू की सारी, और कभी इधर जा रहे हैं स्पॉन्सर्स के लिए, कभी उधर जा रहे हैं. वो अल्लाह ने किया कि सब कुछ हो गया. एंड इवेंचुअली देन वी एंडेड अप डूइंग अ शो हियर एट लोक विरसा इस्लामाबाद. एंड इट वाज अमेजिंग. मतलब आई थॉट कि मेरी उम्र के लोग आएंगे, बट इट वाज जेन जी एंड द पीपल ऑफ माई एज. सो आई थिंक इट वाज अमेजिंग यार. इट वाज जस्ट फैंटास्टिक. इट वाज अ लवली एंड द क्राउड वाज ब्यूटीफुल यार. बहुत मज़ा आया लोगों को. बल्कि मैं तो लोगों को कह रहा था वो सुपरस्टार्स, वो आज रात के सुपरस्टार्स वो थे. उन्होंने सारे गाने यार उनको आते थे. तो आई वाज अमेज्ड. रिजवान भाई क्या कहेंगे, जो इस्लामाबाद का क्राउड तो अब आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर? नहीं, जब तक हिम्मत है, वे देयर, आई एम देयर, बिलाल इज़ देयर. एंड यस, जब तक वाइटल साइंस की, देखिए वाइटल साइंस की एक लेगेसी है. व्हाट आई कैन डू इज़, जो मैंने आज परफॉर्मेंस दी है बिलाल के साथ, ये एक हमने लेगेसी को शेयर किया सारों के साथ. और आई इंटेंट कि ये जो लेगेसी है ना, इसको मैं कैरी ऑन करूँ. मतलब नेक्स्ट इससे जब तक मैं हयात हूँ. आपको अल्लाह हयात रखे. ऐसी देखिए, आप भी तो याद है वाइटल साइंस की अभी यहाँ पे इस्लामाबाद में. सो इस्लामाबाद का क्राउड आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने जितने कमेंट्स किए, मैंने जितने लोगों के रिव्यूज़ लिए, इंटरव्यूज़ लिए, तो वो तो यही कह रहे हैं. तो इससे मतलब नेक्स्ट कोई बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं? आई होप सो. और आज जो किया है, इससे एक्सपीरियंस हुआ है कि आई थिंक आई कैन गो फॉर अ बिगर इवेंट एंड इंशाल्लाह आई विल. थैंक यू एंड गुड.
थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। कहते हैं कि सिंगिंग में आपकी आवाज़ खूबसूरत होनी चाहिए और वो फिर एक और आवाज़ का प्लस पॉइंट है लोगों के दिल में उतर जाए। एक ही आवाज़ लोगों के दिल में नहीं, दिलों के दिमाग में भी उतर गई है। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम आपको इस्लामाबाद डायरी में। मुझे ये बताएं कि आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? लोगों के जो रिव्यूज़ एंड कमेंट्स हैं वो तो आप इस्लामाबाद डायरी में प्रोग्राम में देख लेंगे। सर बहुत मज़ा आया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था और जो रिस्पांस तक अमेजिंग क्राउड, मतलब मैं क्राउड नहीं कहूँगा, ऑडियंस कहूँगा। क्या बात है जी, एक एक गाना हमारे साथ गाया, मतलब हमारी हिम्मत बंधाई उन्होंने, इतनी ज़्यादा बढ़ाई है, मज़ा आ गया जी। और जो आप कहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स की बात होती है तो वो फैमिलीज़ कहती हैं कि जी पेरेंट्स कुछ कर नहीं रहे, बहुत मतलब वो अपनी दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन आज तो वो सब यहाँ पे नाच रहे हैं। क्या बात है, देखें जी 90s जो है ना, लेट 80s और 90s की अगर हम बात करें और जो नॉस्टैल्जिया होता है तो उसके अंदर मैं कहता हूँ 60 साल के अब हों, 70 के 80 के 90 के 100 के अब वापस जाएंगे उस टाइम में, तो ये आज वही हुआ कि उन्होंने सबने एंजॉय किया जी, अल्लाह का शुक्र है जी। आपने मतलब आज इस इवेंट के वाइटल साइन के ट्रिब्यूट के साथ मेमोरी के साथ साथ आपने एक थेरेपी भी सबकी की है कि सब यहाँ से फ्रेश होके गए। नहीं, उसकी बहुत खुशी हुई जी। देखें एक आर्टिस्ट के लिए जो ऑडियंस की सपोर्ट है बहुत ज़रूरी होती है और इस ऑडियंस ने तो दिल से सपोर्ट किया और वाकई आपने बिल्कुल सही यूज़ किया कि थेरेपी होगी। जिस तरह से उन्होंने डांस किया, जिस तरह उन्होंने गाना गाया, अमेजिंग अमेजिंग। आपने उनका माइंड लास्ट में क्या कहेंगे? आपके साथ टीम है, रिजवानुल हक भाई की एफर्ट्स थी, आपके साथ आपकी यहाँ पे मिसेज भी सारी हेल्प कर रही हैं, सब पूरी फैमिली हेल्प कर रही है। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बाइस फ़ख्र बात है कि मैं एक पाकिस्तान के गिटार लिविंग लेजेंड के साथ और वो भी वाइटल साइंस के ओरिजिनल मेंबर्स में जो थे उनके साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। वैसे तो हम प्रैक्टिस वगैरह काफ़ी अर्से से कर रहे थे, लेकिन आज का ये जो इवेंट हुआ है इसमें मैं कहता हूँ कि अमेजिंग सपोर्ट थी उनकी और इन्हीं ही रिजवान भाई की सपोर्ट की वजह से हुआ। येस ऑफ कोर्स मेरी फैमिली भी यहाँ पे थी, मेरी वाइफ भी थी, मेरे पेरेंट्स भी थे, मेरी बेटी, मेरा बेटा और रिजवान भाई की मिसेस भी थी, दोस्त अहबाब भी आए हुए थे, तो अमेजिंग सपोर्ट ओवरऑल। क्या बात है फैमिली में जी। इस्लामाबाद क्राउड के जो आए हुए थे उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, एक वक्त था जब इस्लामाबाद को कहा जाता था कि ये डेड सिटी है। नहीं जी नहीं, आज की जो ये जो इवेंट हुआ, आज की परफॉर्मेंस के बाद मैं कहता हूँ नो मोर अ डेड सिटी, अलाइव, दिस सिटी इज़ अलाइव। थैंक यू जी। नाजरीन, आज का इस्लामाबाद डायरी आपने देखा। इस्लामाबाद डायरी में आपने देखा कि वाइटल साइंस बैंड को ट्रिब्यूट दिया जा रहा था। हमारे इस्लामाबाद से रिजवानुल हक और बिलाल भाई ने मिल के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। लोक विरसा भी इसमें शामिल था। लोक विरसा के इस प्लेटफॉर्म से यहाँ पे इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। आपने देखा कि ऑडियंस कितनी एक्साइटेड थी, कितना उन्होंने एंजॉय किया, सीनियर सिटीजन ने भी एंजॉय किया, उसी तरह जेंजीज ने भी एंजॉय किया। तो आपने सबके रिव्यूज़ भी सुने, सबकी बातें भी सुनी, सबके कमेंट सुने, आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा। इसी तरह हम आपके पास इस्लामाबाद डायरी में और भी खूबसूरत इवेंट्स लेके आते रहेंगे। इसी तरह से आपको इस्लामाबाद के जो लोग हैं, जो इस्लामाबाद के सोशल लाइट्स हैं, उनके साथ मिलाते रहेंगे और देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, आपने 27 जुलाई को मंडे के दिन सुबह 7:30 से लेके रात 11:30 तक कश्मीर के इलेक्शंस की ट्रांसमिशन देखनी है। केटू, जिस तरह से केटू का वतीरा रहा है, केटू के कहते हैं कि एक इनिशिएटिव रहा है कि उन्होंने हमेशा इलेक्शंस हो या कोई और डिजास्टर्स हो या कोई भी पाकिस्तान का ऐसा इवेंट हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, हमेशा केटू शाना बशाना अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। इसी तरह आपको भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए और तमाम कश्मीरियों के लिए है कि वो ज़रूर जाए, वोट दे, अपना हक है, अपने हक को ज़ाया मत करें, वोट दे के मुल्क में अपने एरिया में चेंजेस लेके आएँ। तो वोट ज़रूर दीजिएगा और केटू की ट्रांसमिशन के साथ कनेक्टेड रहिएगा। और अगर आपको केटू की ट्रांसमिशन देखनी है, अगर आप फेसबुक पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे हैं तो फेसबुक पे भी लाइव देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो केटू टीवी की ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। सो ज़रूर इसको मिस नहीं कीजिएगा। 27 जुलाई मंडे को सुबह 7:30 से लेकर रात 11:30 बजे तक केटू टीवी की ट्रांसमिशन देखते रहिए। थैंक यू।